सर्विस कॉस्टिंग की ये रिवीजन क्लास नंबर 2 है। दोस्तों हमने कल कुछ अटेम्प्ट के क्वेश्चन पीवाई क्वेश्चंस किए थे और साथ में कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज किया था। आज उसी क्लास को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं और अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो सितंबर 2025 का क्वेश्चन नंबर 2A है। ये क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से चाहूँगा कि एक बार क्वेश्चन को आप सितंबर 2025 के क्वेश्चन को आप रीड कर लें जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आ जाइए। नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। XYZ हाईवे टोल प्लाजा। देखिए टोल प्लाजा वाला क्वेश्चन आई थिंक कल भी आया था आपके एक अटेम्प्ट में, फिर से आ गया। मॉड्यूल में भी इसके दो क्वेश्चंस हैं। ऑपरेट्स अ टोल प्लाजा ऑन ए 100 किलोमीटर हाईवे एंड कलेक्ट टोल फ्रॉम व्हीकल पासिंग थ्रू द प्लाजा। मैंने आपको बताया, लास्ट रिवीजन क्लास में भी बताया दोस्तों, एक मूल मंत्र है इस चैप्टर का जो ICI इक्विवेलेंट नंबर से कह रहा है, और हम कह रहे हैं इक्विवेलेंट नंबर का यूज ना करके सीधा उसमें x का यूज करिए, उसको कलेक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए रुपीस में। अब आपसे आगे कहता है द कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट एवरी ईयर अ टोटल 60 लाख व्हीकल, 60 लाख व्हीकल वहां से जाएंगे, जिसमें से 60% पैसेंजर व्हीकल हैं, 15% हैवी कमर्शियल व्हीकल हैं और बाकी की बसेज हैं। तो 16 और 15 हो गया, 60 और 15 हो गया 75। तो बसेस हो गई कितने परसेंट? विल बी यूजिंग द हाईवे ड्यूरिंग 15 ईयर्स टोल कलेक्शन टेन्योर। जो कंसेशन पीरियड है, इसको कंसेशन पीरियड भी कहते हैं, ये वो पीरियड है जिसमें टोल कंपनी टोल चार्जेस कलेक्ट करेगी पब्लिक से आने जाने वाले लोगों से। तो 15 साल में टोटल बेटा एवरी ईयर 60 लाख आएंगे और टोटल 15 साल में हम मान के चल रहे हैं कि एवरी ईयर 60 लाख वहां से व्हीकल जाएंगे। टोल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द मंथ 30 डेज मंथ में लेने हैं बेटा। कलेक्शन पर्सनल दिया हुआ है, कितने लोग हैं, ठीक है, नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, सिक्योरिटी पर्सनल, टोल प्लाजा। अच्छा, इनके सबके बारे में नंबर के साथ साथ इनकी शिफ्ट कितनी है, इनकी कितनी सैलरी है, ये सब कुछ दिया हुआ है। ये सिंपल हम मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल देंगे। बाकी की एनुअल कॉस्ट दी है, ऊपर जो कॉस्ट थी वो मंथली थी, ये एनुअल दी हुई है। फिर आपसे कहता है हैवी व्हीकल के लिए 5% 500%। 500% का मतलब आप कह दीजिए 5 टाइम्स पैसेंजर व्हीकल से। तो पैसेंजर व्हीकल को x मान लीजिए, तो हैवी व्हीकल का कितना हो जाएगा? पैसेंजर व्हीकल को x माना है तो बसेस के लिए कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट पर मंथ फॉर द टोल प्लाजा। ये तो बड़ा आसान है, पर मंथ तो कॉस्ट निकाल दी। आइए बेटा, पर मंथ हम कॉस्ट निकालते हैं टोल प्लाजा के लिए। ये सितंबर 25 का क्वेश्चन है बेटा। कल जहां हमने इसको छोड़ा था वहीं से हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन पढ़ने का आपको समय दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है सितंबर 2025 का। तो ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, या आप इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट भी बोल सकते हैं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। और सिंपल कॉस्ट शीट भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम पर्सोनल कॉस्ट लिख रहे हैं। पर्सोनल कर्मचारी को कहते हैं बेटा। अगर शायद ये क्वेश्चन मैं आप पर भी छोड़ूंगा ना तो आप कर देंगे अब इस क्वेश्चन को, ठीक है। पर्सोनल में 4 तरह के पर्सोनल आपको बताए गए थे। कलेक्शन के कर्मचारी, कलेक्शन पर्सोनल, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी पर्सोनल। देख लेंगे कितने कर्मचारी हैं और कितना पैसा एक को देते हैं। टोल प्लाजा मैनेजर। देखिए कलेक्शन कितने थे, कलेक्शन के कर्मचारी 3 और 10 शिफ्ट, सैलरी 800 थी पर डे की।
इंटू में 30 दिन। सुपरवाइजर देखिए 2 थे 3 शिफ्ट में, हर शिफ्ट में 2 लोग और टोटल शिफ्ट 3, और हर व्यक्ति को 1200 इंटू में 30 दिन। सर इंटू में 30 क्यों कर रहे हो, इंटू में 12 और क्यों नहीं कर रहे? मंथली कॉस्ट शीट बनानी है, क्वेश्चन में बोला है। सिक्योरिटी पर्सनल 3 है ना, 3 शिफ्ट में कितने हैं बेटा? सिक्योरिटी पर्सनल 3 शिफ्ट हैं, पर्सनल है 10, बस सिक्योरिटी वाले 10 हैं। हर किसी को कितने रुपए दे रहे हैं आप? 500 रुपये। इनकी शिफ्ट लगती हैं 2 और हर शिफ्ट में मैनेजर 1 रहता है, इसको 2000 रुपये देते हैं इंटू में 30। टोटल कर दीजिए 7,20,000, 2,16,000, 4,50,000, 1,20,000। अदर कॉस्ट, क्वेश्चन में अदर कॉस्ट में दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन, और क्या दिया हुआ है बेटा? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इंश्योरेंस है, और इंटरेस्ट। सर आपने तो कहा था इंटरेस्ट जो लेते हैं वो बैंकिंग, अच्छा इंटरेस्ट जो होता है ना मॉड्यूल में आपको अलग अलग जगह पे मिलेगा कि वो एक फाइनेंशियल एक्सपेंस है। मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि जहाँ पर भी वो नॉर्मल एक्सपेंस हो इंटरेस्ट पे करना, वो आपकी कॉस्ट में आएगा। इतने बड़े प्रोजेक्ट जिसको हाईवे कहते हैं आप बताइए कोई कंपनी अपने पैसे से बनाती होगी या लोन भी लेना पड़ता होगा? लोन लेना पड़ता होगा बड़े हैवी प्रोजेक्ट में, और उस पर इंटरेस्ट देना उनका एक रूटीन एक्सपेंडिचर होता होगा, इसलिए हम इंटरेस्ट को यहाँ पे कॉस्ट का पार्ट बना रहे हैं। आप देख लीजिए ये सब हमको एनुअली दिए हुए हैं क्वेश्चन में, यहाँ दिए हुए हैं। ओके हो गया, ये सब एनुअली हैं, यहाँ लिखा भी है एनुअल। हम इनको मंथली बना लेंगे। कैसे? सिंपल 12 से डिवाइड करके देखना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना है पूरे वर्ष का। हाँ 14,40,000 को 12 से डिवाइड कर दो, 14,40,000 था, 12 से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट वाले का कितना है? 2,40,000 को 12 से डिवाइड कर दो, फिर 60 लाख है उसे 12 से डिवाइड कर दो 60 लाख को, फिर मेरे ख्याल से 12 करोड़ है, चेक करो, उसे 12 से डिवाइड कर दो 1 करोड़ आएगा। इंश्योरेंस चेक करो कितना है, 15 लाख, 12 से डिवाइड करो 1,25,000 आएगा। और फिर बेटा कितना अमाउंट है ज़रा बताना? 7 करोड़ 83,48,000, 12 से डिवाइड कर दो, इन सबको जोड़ दो, ये सारा अमाउंट इतना आ जाएगा। बस बेटा ये पूछा था, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। क्वेश्चन में ये पूछा था आपसे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट तो चीज़ थी नहीं। आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, पढ़ें क्वेश्चन आगे। ज़रा क्वेश्चन को देख लें बेटा, देखो ज़रा, कंपनी का एम है, मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव है अचीव करना 20% प्रॉफिट ओवर टोटल टेकिंग्स। बेटा इधर देखना, टोटल टेकिंग मैंने कल की रिवीजन क्लास में भी बताया था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट तो अब आपकी आ चुकी है 1 करोड़ 88 लाख, और प्रॉफिट जो लेना है वो 20% लेना है, मगर 20% किसका लेना है? 20% का मतलब होता है 1/5। टोटल टेकिंग आप ऐसे समझो जैसे बचपन में आप पढ़ते थे सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेल्स का अगर 1/5 होता है तो कॉस्ट का 1/4 होता है। तो अगर ये 1/5 टोटल टेकिंग का है तो इसका मतलब 1/4 किस पर होगा? ये कॉस्ट पर। बोलो बेटा ये बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ कॉस्ट का 1/4 ले लेंगे। ओके हो गया जी। तो टोटल टेकिंग
इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट है हमारी 1,88,00,000 और प्रॉफिट हो जाएगा 1,88,00,000 का 25%, या इसी को आप कह सकते हो 20% ऑन टेकिंग। तो जो टेकिंग का 20% है वही कॉस्ट का 25% होगा। सबको टोटल करके बताओ टोटल टेकिंग कितनी आ जाएगी। 2,35,00,000, ये टोटल टेकिंग आ गई आपकी। अब इसी टोटल टेकिंग को हम एक्स की टर्म में भी निकालेंगे ताकि हमको इक्विवेलेंट नंबर कंप्यूट ना पड़े। और वो कैसे निकालेंगे? हम टोटल कलेक्शन निकालेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले व्हीकल के नंबर और व्हीकल का पर मंथ कितना पैसा लेंगे वो कंप्यूट कर लेंगे। इधर देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं लेट टोल रेट फॉर ऑफ पैसेंजर व्हीकल X रुपीज, टोल रेट ऑफ हैवी व्हीकल कितने X कह रहा था बेटा वो? 5X, टोल रेट ऑफ बसेस कितना? जब भी यहाँ से पैसेंजर व्हीकल, हैवी व्हीकल या बस जाती होगी हम इतना पैसा लेते होंगे। क्वेश्चन में बताया था कि एक महीने में 60 लाख व्हीकल जाते हैं, तो टोल कलेक्शन कैसे आएगा बेटा, या टोटल टेकिंग कैसे आएगा? नंबर ऑफ व्हीकल को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? टोल रेट से। आप बताइए पैसेंजर व्हीकल कितने हैं? टोटल व्हीकल हैं कितने वैसे? एक साल में 60 लाख, तो मंथली व्हीकल कितने हो गए? 5 लाख। 5 लाख व्हीकल हैं जिसमें से 60% पैसेंजर व्हीकल है। ये पैसेंजर व्हीकल है। ये 5 लाख कहाँ से आया? 60 लाख टोटल व्हीकल थे, हमने उसे 12 से डिवाइड करा। 5 लाख का 60% कितने व्हीकल हो गए जी? उन 3 लाख व्हीकल से हम X रुपया लेंगे, प्लस इसी 5 लाख व्हीकल का कितने परसेंट कमर्शियल व्हीकल है? 15%। ये कौन से व्हीकल हैं बेटा? हैवी व्हीकल। इनसे हम कितना रुपया लेते हैं जी? 5X। और इन्हीं 5 लाख व्हीकल का मंथली का 25% जो हैं वो बसेस हैं। क्वेश्चन में लिखा था कि रेस्ट जो हैं वो बसेस हैं, रेस्ट का मतलब रिमेनिंग, उनसे हम 4X लेते हैं। कैलकुलेट करके बता दीजिए ये टोटल कितना आएगा। ये फर्स्ट वाला आएगा 3 लाख X, सेकंड वाला कितना आएगा? 3,75,000 X, और फिर 3 लाख आएगा आई थिंक। सबको जोड़ दीजिए बेटा, 5 लाख आएगा लास्ट वाला, सबको जोड़ दीजिए, टोटल आएगा 11,75,000 X। ये हमारी टोटल रिवेन्यू आ गई पूरे वर्ष की। तो टोटल रिवेन्यू अभी हमने रुपीस में भी निकाली थी और टोटल रिवेन्यू है X में निकाली है। यही क्वेश्चन होटल का बन सकता है बच्चों, यही क्वेश्चन हॉस्पिटल का बन सकता है, यही किसी और चीज़ का, स्कूल का बन सकता है, स्कूल बस का। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इसमें आपको कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है। भाई आपने बेटा बच्चों आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे टोटल टेकिंग, हम जो 2 टोटल टेकिंग आई हैं आपकी, एक आई है X के फॉर्म में और एक आई थी बेटा आपकी 2,35,00,000। एम आई राइट? तो 2,35,00,000 निकाल दो, X की वैल्यू बता दो कितने आ गई? 20 रुपीज पर व्हीकल। बस टोल रेट बताना है ना हमको, बता देंगे हम। टोल रेट पैसेंजर व्हीकल का, पैसेंजर व्हीकल को आपने कितना एज्यूम किया था? तो बेटा वो 20 रुपये हो गया।
पर व्हीकल। हैवी व्हीकल के लिए 5x था, 20 इंटू 5, 100 रुपीज़ पर व्हीकल। और उसके बाद क्या था, बसेस 4x, 20 इंटू 4, 80 रुपीज़ पर व्हीकल। क्लियर है बच्चों बात? ये था क्वेश्चन आपका सितंबर 25 का। उम्मीद कर लूँ आप लोगों को बात समझ में आ रही है। हाँ या ना में जवाब दीजिए। यही पूछा था ना आपसे, आप चेक कर लो कि ईच टाइप ऑफ व्हीकल का आप बताइए कितना टोल रेट चार्ज करेंगे, वो हमने बता दिया। ये इक्वेशन बार बार रिपीट हो रही है, टोटल टेकिंग इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आप इसे टोल कलेक्शन भी कह सकते थे, टोटल रिवेन्यू भी कह सकते थे, सेल्स भी कह सकते थे, कुछ और भी नाम दे सकते थे, इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसमें हम दो तरीके से आंसर निकालते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रुपीज में और एक एक्स की टर्म में, फिर दोनों को इक्वल रख देते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, आइए बेटा एक और अटेम्प्ट का हम क्वेश्चन करते हैं अभी। बेटा ये क्वेश्चन है मई 25 का, अभी हम सितंबर 25 का किया है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आया था। और अभी ये सितंबर 25 का क्वेश्चन है, अगेन 6 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। आप लोग ये क्वेश्चन रीड करिएगा अभी। मई 2025 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। मैं आपसे चाहूँगा कि इसको आप अच्छे से रीड करें, फिर हम आगे चलेंगे। पढ़ लीजिए आप सब लोग, मैं वेट कर रहा हूँ। बेटा आपने पढ़ा ये क्वेश्चन, कोई ऊपर करने को ही नहीं कह रहा उसको स्क्रॉल करने को, पढ़ो जल्दी से। हो गया होगा क्वेश्चन। आइए, ये एक सिनेमा हॉल के बारे में क्वेश्चन है, और सिनेमा हॉल के बारे में ना तो मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन है ना कहीं पर, तो इससे आप परेशान मत होइएगा। आगे भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पर बन के आ सकता है जिसका क्वेश्चन आपने ना किया हो, मगर होगा तो क्वेश्चन वो सर्विस कॉस्टिंग का ही। भाई शरीर ही तो मरता है, आत्मा थोड़ी मरती है, कॉन्सेप्ट नहीं मर सकता, उसका क्वेश्चन बदल सकता है। ठीक है, मैक्स सिनेमा हैज 3 टाइप ऑफ सीट्स, क्लासिक, प्राइम एंड रिक्लाइनर। सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा 3 तरह की सीट्स हैं, टोटल कैपेसिटी 306 सीट्स हैं, विच आर डिवाइडेड इनटू 12, 4 और 1। जरा 306 को 12, 4, 1 में बांटना बेटा, बताओ कितना आएगा ये। 200, 216, और बेटा 4/17 कितना हो जाएगा इसका, 72, और बेटा फिर ये 18, हाँ 18 ही होगा, वो 4 का 1 18 होगा। ठीक है, टिकट प्राइस ऑफ द प्राइम इज ट्वाइस, प्राइम का टिकट जो है वो ट्वाइस है क्लासिक से। तो आप क्लासिक वाला टिकट पता है कितने का मान लो, x, तो प्राइम वाला कितने का हो जाएगा, 2x का टिकट, और रिक्लाइनर का 3 टाइम है, तो रिक्लाइनर का टिकट कितने का हो जाएगा। अगर इस टिकट की वैल्यू को इसके नंबर ऑफ सीट्स में मल्टीप्लाई कर दें तो कलेक्शन आ जाएगा, मगर साथ में लिखा है कि क्लासिक सीट्स जो ऑक्यूपाई होती हैं 75%। तो पता है आप कलेक्शन कैसे निकालना, 216 इंटू एक्स इंटू 75%। हाँ क्या आएगा, अच्छा ट्वाइस ऑफ प्राइम है कह रहे हैं, यहाँ 6x आएगा, कोई बात नहीं, कह रहे हैं थ्राइस, थ्राइस ऑफ प्राइम टिकट, थ्राइस, हाँ तो 2x का थ्राइस 3x, 6x हो जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ 216 है, x से मल्टीप्लाई करना, इंटू में 75% करना, प्लस 72 इंटू में 2x इंटू में 50%, प्लस 18 इंटू 6x प्लस 50%। कोई दिक्कत है? जैसे अभी टोल का कलेक्शन निकाला था 3 तरह के व्हीकल का, यहाँ 3 तरह की सीट्स हो गई, होटल में 3 तरह के रूम हो सकते हैं, हॉस्पिटल में 3 तरह के पेशेंट्स हो सकते हैं या 3 तरह के केसेस हो सकते हैं, स्कूल में 3 तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं, आर्ट, कॉमर्स, साइंस,
बस इससे क्या घबराना बेटा, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल रहा है। बोलो हाँ या ना तो बोलो बेटा। चलिए, बड़ा मरा हुआ यस सर था। ऑन ए डेली बेसिस 4 मूवी शोज आर रन थ्रू आउट द ईयर। डेली बेसिस पे 4 शो चलते हैं, तो हर किसी को 4 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट पर डे 77,760 है। सबसे आसान चीज ये है इसमें कॉस्ट निकालने की जरूरत। और प्रॉफिट लेना है 20% किसका, 25% किसका बेटा, रिवेन्यू। रिवेन्यू सेल्स को कहते हैं, टोटल टेकिंग को कहते हैं, टोटल कलेक्शन को कहते हैं। समझ गए? तो 25% का मतलब होता है 1/5। अगर सेल्स का 1/5, सॉरी 1/4, अगर सेल्स का 1/4 है तो कॉस्ट का 1/3 होगा। तो ये जो कॉस्ट है इसका 1/3 और जोड़ देना, टोटल कलेक्शन आ जाएगा आपका। और ये कॉस्ट पर डे है, तो इससे जो टोटल कलेक्शन आएगा वो भी रिवेन्यू पर डे आएगा। तो जरा 77,760 का 1/3 बताना कितना आएगा बेटा? 25,920। बेटा इन दोनों को जोड़ दो, जोर से बोला करो जो मेरे कान में बात है। ये हमारा टोटल रिवेन्यू आ गई बेटा पर डे की। वो एक्स से भी निकाल लेंगे हम रिवेन्यू पर डे। हमें इक्विवेलेंट क्लासिक सीट्स पर डे बतानी है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट क्लासिक सीट्स पर डे। इक्विवेलेंट क्लासिक सीट्स बता सकते हैं हम। सर कैसे? बहुत आसान है, अभी बताता हूं मैं, आप क्यों घबरा रहे हो, मैं बता देता हूँ। अभी तक मैं आपको हर जगह इक्विवेलेंट नंबर से बचाता हुआ आया हूं, मगर इन्होंने इस बार इक्विवेलेंट नंबर पूछ लिया कि नहीं शाहिद आलम तो बताएगा नहीं, तो हम पूछ के रहेंगे। तो आइए बेटा मैं टोटल इक्विवेलेंट सीट्स बता रहा हूं। कितने तरह की सीट्स हैं क्वेश्चन में? 3 तरह की। क्या सारी क्लासिक सीट्स हैं? क्या सारी प्राइम सीट्स हैं? क्या सारी रिक्लाइनर सीट्स हैं? नहीं। तो प्राइम को भी रिक्लाइनर को भी अगर हम क्लासिक के बराबर माने तो क्या बराबर मान सकते हैं? इधर देखो, ये क्लासिक है, ये प्राइम है, ये रिक्लाइनर है। इससे अगर 1 रुपया लेते हैं तो इससे 2 रुपया, और इससे यानी कि एक क्लासिक रिक्लाइनर के कितने के बराबर है? नहीं, एक रिक्लाइनर क्लासिक के 6 के बराबर है। एक प्राइम क्लासिक के 2 के बराबर है, क्योंकि इससे डबल रिवेन्यू जनरेट होता है। यानी कि प्राइम पर अगर एक व्यक्ति बैठता है तो वो क्लासिक के 2 लोगों के बराबर पैसे दे के जाता है। और रिक्लाइनर पर एक सीट पर एक व्यक्ति बैठता है तो वो क्लासिक के कितने लोगों के बराबर पैसे दे के जाता है? आपने नहीं लिखा भी x, 2x, 6x, बस मैंने कुछ थोड़ी किया है। इसमें से क्या हटा दिया? x हटा दिया। जब x हटा के कहूंगा तो ये इक्विवेलेंट नंबर बन जाएगा, जब x जोड़ के कहूंगा तो वो इक्विवेलेंट नंबर नहीं है, वो रिवेन्यू बन जाएगा। बात समझ में आ गई? आइए मैं इसको इक्विवेलेंट सीट्स बता देता हूं, आपके ना समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा मुझे। देखिए आप बताइएगा कितने तरह की सीट्स हैं हमारे पास? 3 तरह की सीट्स हैं। उसमें हम निकालेंगे ऑक्यूपाइड सीट्स पर डे। सुन लेना बेटा, पहले बाद में नोट करना, मैं चाहूंगा आप बाद में नोट करें। नंबर 1 क्लासिक है हमारे यहाँ, नंबर 2 प्राइम है हमारे यहाँ, नंबर 3 रिक्लाइन। अगर हमसे पूछता ना कि बताओ टिकट पर टिकट क्या वैल्यू होगी, तो हम ये सब करने वाले नहीं थे। आप बताओ क्लासिक 306 में से कितनी रेशो थी इसकी? 12/17। ये 306 में से इसकी क्या था? 4/17। और ये 306 में से ये आया था बेटा 216, 72 और 18। अभी हमने कैलकुलेशन करा था। ये आ गई सीट्स, ये सीट्स आ गई, ये सीट्स आ गई। तो सीट्स एक तरह की हैं सिनेमा हॉल में या मल्टीपल वैरायटी हैं? 3 तरह की हैं, मल्टीपल हैं। सबको कह रहे हैं अगर क्लासिक में कन्वर्ट कर दें तो टोटल कितनी सीट्स बन जाएंगी? बड़ा आसान है भाई, क्लासिक वाली तो 216 ही रहेंगी। और प्राइम वाली कितनी सीट्स है हमारे यहाँ? 72। और वो एक सीट क्लासिक के कितने के बराबर है? 2 के, तो 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। रिक्लाइनर की कितनी सीट है? 18। और वो क्लासिक के कितने के बराबर है? 6। 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको जोड़ दो, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। और हम भी तो ऐसे ही करते हैं, बस हम एक्स लगा देते हैं उसके आगे। कुछ और थोड़ी पूछ लिया इन्होंने।
मैंने आपसे कहा था कि आखिरी में मैं एक पॉइंट बताऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मगर पता है क्यों समझ में आ गया आपको? क्योंकि मैंने शुरुआत से इक्विवेलेंट नंबर नहीं बताया आपको। पहले कल की रिवीजन क्लास में और आज की रिवीजन क्लास में मैंने कहा कि आप बिना इक्विवेलेंट नंबर के क्वेश्चन को करिए। एक्स लिख दोगे तो ये रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स नहीं लिखोगे तो ये इक्विवेलेंट नंबर है। अभी हमने बस सीट्स लिखी हैं। ये सीट्स कितने परसेंट ऑक्यूपाई होती हैं, ये सीट्स कितने परसेंट ऑक्यूपाई होती हैं, ये सीट्स कितने परसेंट ऑक्यूपाई होती हैं, 50। अभी तक ये इक्विवेलेंट नंबर नहीं बना है, अभी तक तो ये अलग अलग ही सीट्स हैं सारी। रोज कितने शो होते हैं? 4 शोज होते हैं रोज। मुझे बता दीजिए इनके कितने कितने सीट्स आ जाएंगी। अभी जो सीट्स आएंगी वो सारी अलग अलग होंगी, बताइए कितनी कितनी। ये 36 आया वाला, ये 144 आएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये बताइए 648। अभी तक ये सारी सीट्स अलग अलग हैं। क्लासिक की सीट्स हैं एक दिन में 648, प्राइम की 144 और रिक्लाइनर की 36, चारों शो मिलाकर, है ना। अब कहेंगे सर इसकी तो 18 थी तो 4 शो मिलाकर 72 होनी चाहिए, मगर सारी सीट्स ऑक्यूपाई नहीं होती ना, इसलिए 36। अब बताइए एक सीट इसकी क्लासिक के कितने के बराबर है? 6 के बराबर है। तो मैं 36 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 6 से, ताकि मैं इसे क्लासिक के बराबर कर सकूं। बताओ प्राइम की एक सीट कितने के बराबर है क्लासिक के, और क्लासिक की खुद सीट क्लासिक के कितने के बराबर है? 1 के। अगर यहीं पे मैं लिख देता x 2x 6x तो हमारी रेवेन्यू बन जाती। ये बन गया 648 सीट किसकी? क्लासिक की। ये है तो प्राइम की, मगर ये समय 288 किसके बराबर है? क्लासिक की सीट्स के बराबर। ये है बेटा कितनी? 216, मगर किसके बराबर है? ये क्लासिक के। पता नहीं मेरी बात आप तक पहुंची या नहीं पहुंची बेटा? हाँ या ना में जवाब दीजिए, आपको बात समझ में आ गई या नहीं। ये बनी टोटल कितनी सीट्स? 1152। पता ही क्या बना है? ये बना है इक्विवेलेंट क्लासिक सीट्स पर डे। अब सुनिएगा बेटा, सर क्या क्वेश्चन में आ सकता है इक्विवेलेंट प्राइम सीट्स पर डे? क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है। उसमें प्राइम को तो यही रहने देना 144 इंटू 1। बताओ अगर मैं इसी में कहूं कि इसी को ये बनाओ इक्विवेलेंट प्राइम सीट्स पर, तो प्राइम की तो यही रखना 144। हाँ, क्लासिक की कितनी है बेटा? 648 है। अब उसको प्राइम में कन्वर्ट करना है। क्लासिक पे 2 बंदे बैठेंगे ना 2 चेयर पे, तो प्राइम के कितने के बराबर पैसा देंगे? 1 के। यानी कि क्लासिक की 2 सीट्स प्राइम के 1 के बराबर है। यानी कि इसमें 1/2 की कितना आएगा? 300। और जो इसकी सीट्स हैं रिक्लाइनर की, क्वेश्चन में लिखा था वो थ्राइस के बराबर है प्राइम के, 3 से मल्टीप्लाई करो। यहां जो टोटल करोगे वो इक्विवेलेंट नंबर हो गया। नहीं समझ में आई अभी भी आपको बात? बोलो हाँ या ना। भाई साहब आपके समझ में आया कुछ? क्योंकि आप कभी कभी आते हैं, वो बीच वाले भाई जो बैठे हैं। समझ में आया आपके? पक्का? डन? हाँ, ऑक्यूपेंसी का ही तो लेवल लोगे जितने लोग आएंगे। नॉर्मल कैपेसिटी तो वही है। क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी चैप्टर का आप करें नॉर्मल कैपेसिटी पे लगे। जब 25% सीट खाली पड़ी रहती है तो उसको आप सीट्स क्यों निकाल सकते हैं? ऑक्यूपाइड सीट्स ही तो लेंगे, तभी तो पता चलेगा कि कितना पैसा आता है। उन सीट्स का क्या जिस पर कोई बैठता ही नहीं, उससे क्या कलेक्शन होगा? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप वही सीट्स लेंगे ना जिस पर कोई आकर सिनेमा देखता होगा। तो 75% पे ही लोग बैठते हैं, यहाँ पे 50% पे, यहाँ पे 50% पे, और कौन सी सीट्स लेंगे हम? क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर मुझे इसी को इक्विवेलेंट रिक्लाइनर सीट्स बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? 648 को किससे डिवाइड करूंगा मैं? 1/6 से। और प्राइम का 1/44 को 1/3 से, और इसको 36 रहने दूंगा। जब छोटे की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब बड़े की तरफ आते हैं तो डिवाइड करते हैं, याद रखना ये, ठीक है। तो जब हम इधर जा रहे थे छोटे की तरफ तो हम मल्टीप्लाई करते जा रहे थे। क्लियर है? हमसे कौन सी सीट्स पूछी थी बेटा? क्लासिक पूछी थी, वो हमने बता दी। अगर इसी को रिवेन्यू में कन्वर्ट करना हो कुछ मत करना, बस जो ये लिखा है ना 1152, बस एक्स लिख देना इसके आगे, आ गया आंसर। वो जो अभी एक्स में निकाल रहे थे, बोलो
अगर आप इसी क्वेश्चन में कहते हैं कि भाई आप निकालो कि क्लासिक का और प्राइम का और रिक्लाइनर का कितना चार्जेस लोगे, तो क्लासिक के लिए आप कितनी वैल्यू मानते हैं? एक्स। प्राइम के लिए 2x। और रिक्लाइनर के लिए फिर यहाँ पे कितनी सीट्स हैं? 216। यहाँ पे कितनी सीट्स हैं? यहाँ पे कितनी सीट्स हैं? यहाँ पे कितनी ऑक्यूपेंसी है? ऐसे ही तो कलेक्शन निकालते बेटा। अभी अगर आपको मैं कलेक्शन निकालने को कह देता, एक दिन का इंटू में 400 इंटू में 400 इंटू में 400 सब मिला के ये 1152 ही तो आता। 1152x, कुछ और थोड़ी आ जाता। ये 1x ही तो लिखा हुआ है, बस मैंने कहा है कि यहाँ से क्या हटा दो, x हटाते ये क्या बन गया? इक्विवेलेंट नंबर। x लगा दोगे तो कलेक्शन। यही मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार। क्लियर है? उम्मीद कर लूँ इक्विवेलेंट नंबर आप सब लोगों को क्लियर हो गया अच्छे से। किसी भी क्वेश्चन में इक्विवेलेंट नंबर बना पाएंगे, घबराएंगे, परेशान तो नहीं होंगे। बचपन में हम खेलते थे जंगल जाएगा शेर पकड़ के लाएगा, डरेगा तो नहीं। तो बेटा आप पेपर में जाओगे, सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा, डरोगे तो नहीं? ठीक है, ओके बेटा, पक्का डरोगे तो नहीं? चलिए, ये हो गया एक क्वेश्चन। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। अरे वही बात पूछी है, मजाक कर रखी है इन्होंने। कैलकुलेट टिकट प्राइस। अब सारा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। यहां से बेटा बस इसको पकड़ो, यहां देखो टोटल रिवेन्यू लिखो इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? कॉस्ट प्लस इक्विवेलेंट नंबर तो दिखाई दे रहे हैं, और मैंने अभी कहा था इक्विवेलेंट नंबर को एक्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, है ना? अभी मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कैसे करते हैं। भाई इसको x मानते, इसको 2x, इसको 6x, फिर इसको 216 से मल्टीप्लाई करते, इसको 72 से, इसको 18 से, फिर ऑक्यूपेंसी से, और फिर 4 से, तो इतना ही तो आएगा। कॉस्ट कितनी क्वेश्चन में दी है? 77,000। चेक करो, यही दी है ना। और प्लस उसमें क्या जोड़ना है? प्रॉफिट कितना? 1/3 जो होता है वही 1/4 होता है ऑन रिवेन्यू। रिवेन्यू का 1/4, कॉस्ट का 1/3 कहलाता है। बताइए टोटल करके कितना आएगा? 1,03,680, है ना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? डिवाइड कर दो 1152 से, बताओ कितने आएंगे? बताओ। 90 बोलो तो बताओ। टिकट प्राइस पर शो क्लासिक सीट का कितना रुपया? प्राइम सीट का? क्लासिक सीट पर बेटा हम जैसे लोग देखते हैं, प्राइम सीट पर आप जैसे लोग देखते हैं, रिक्लाइनर पे बेटा बड़े वाले देखते हैं। ठीक है। सिनेमा हॉल में जैसे जैसे एज ढलती जाती है, सीट्स बेटा रिक्लाइनर से क्लासिक होती चली जाती है। 90 × 6 कितना होगा? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई है। हाँ या ना करो। अच्छा, अगर कोई पूछ ले इसमें टोटल कलेक्शन कितना होगा उसका पर डे का? 1152 था ना, x इंटू कर दो 90, ये टोटल कलेक्शन है। समझ में आ गई बात क्या नहीं? बताओ, इजी है? क्लियर है? चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं किसी और अटेम्प्ट का। बेटा ये जनवरी 25 का एक क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन आया था ये। और ये अब तक जब भी सर्विस कॉस्टिंग की हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आए, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है एग्जाम में अभी तक का। तो इसको पढ़ लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये जनवरी 2025 का क्वेश्चन है। पहले मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। जनवरी 2025 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4A है। पढ़ लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने कल कौन से अटेम्प्ट तक क्वेश्चन कराए थे आपको? मई 22 तक या नवंबर 22 तक? तो आप मई 22 से बैकवर्ड मई 18 तक के क्वेश्चन करेंगे आप अपने आप। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आईसीआई के वेबसाइट पर 10 मॉडल टेस्ट पेपर हैं, उनमें क्वेश्चंस करिए। जितने मॉक टेस्ट पेपर और रिवीजन टेस्ट पेपर हैं उनके क्वेश्चन करिए।
क्वेश्चन नंबर 4 का ए। और बेटा अभी तक सब लोग ये रिवीजन करिए, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, हम रिविजनरी क्लास एक्चुअली में क्लास जैसे चल रही है हम उसको वैसे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें कोई एडिटिंग नहीं होती हमारी, और डायरेक्टली इसको ऐसे ही बिना एडिट किए हुए हम अपलोड कर देते हैं। तो कभी कभी कुछ बातें ठीक है आप तक पहुंच जाती हैं, उसके कोई अदरवाइज मीनिंग मत निकालना। कौन सी बात कौन से कॉन्टेक्स्ट में हो रही है वो रिकॉर्डिंग सुनने वाले लोगों को पता नहीं चल पाता, वो बिना मतलब में कोई मीनिंग किसी बात का निकाल लेते हैं। तो प्लीज़ वो मत निकाला करें, आप सिर्फ क्वेश्चन देखें और आंसर देखें, इतना काम आप प्लीज़ करें। क्वेश्चन नंबर 4 का ए आपने पढ़ा बेटा, पूरा पढ़ा? पढ़ो बेटा, इसको पढ़ो, पूरा पढ़ो क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लीज। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इजी है, बस ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड ट्रांसपोर्ट इज रनिंग अ बस टाउन, ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा था, वो किसी और उसमें आएगा, आ जाएगा वो भी। एक्स वाई जेड ट्रांसपोर्ट इज रनिंग अ बस बिटवीन टाउन ए एंड बी विच आर 25 किलोमीटर अपार्ट। तो एक बस दो डेस्टिनेशन के बीच में चल रही है, ए से लेकर बी तक, और दोनों डेस्टिनेशन कितनी अपार्ट हैं? तो ये सिर्फ वन वे का डिस्टेंस दिया है, जाने का 25 किलोमीटर होगा तो आने का भी 25 होगा। बस 4 राउंड ट्रिप लगाती है, इसका मतलब है 4 बार जाती है बस, 4 बार आती है, यानी कि 25 किलोमीटर जाती है, 25 किलोमीटर आती है। तो 4 बार 25 किलोमीटर जाती है और 4 बार ही 25 किलोमीटर आती है। तो 25 इंटू 4 करेंगे 100 आ जाएगा, 100 का डबल 200 किलोमीटर एवरी डे ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है। 30 पैसेंजर ऑन एन एवरेज बस के अंदर रहते हैं ईच ट्रिप पर। बस की कॉस्ट कंपनी की 5 लाख रुपए, बस का इंश्योरेंस 2% है, टैक्स 2000 है, गैराज का रेंट है, एनुअल रिपेयर है, बस 5 साल चलेगी, ड्राइवर की सैलरी, बस मतलब बस की लाइफ 5 साल है, ड्राइवर की सैलरी 15,000 पर मंथ है, कंडक्टर की सैलरी 20,000 पर मंथ है। इसके अतिरिक्त 10% टेकिंग लिया हुआ है और कमीशन शेयर की जाएगी ड्राइवर और कंडक्टर से इक्वली। बेटा ड्राइवर कंडक्टर कमीशन को किसी भी प्रोपोर्शन में अपोर्शन करें अपने बीच में, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी जेब से कमीशन का 10% जाएगा ड्राइवर कंडक्टर को, दोनों को मिलाकर टोटल। कॉस्ट स्टेशनरी की 800 है, मैनेजर कम अकाउंटेंट है एक हमारा, उसकी सैलरी 35,000 है, पेट्रोल और ऑयल 1,000 रुपीज़ पर 100 किलोमीटर है। तो ये हमारा फ्यूल है, रनिंग चार्जेस में आएगा। 15% प्रॉफिट लेना है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे लेना है। और मैंने बताया भी था लास्ट रिवीजन क्लास में कि डेप्रिसिएशन जब भी एसएलएम बेसिस पर आता है तो आईसीआई उसको ले लेता है फिक्स एक्सपेंस में, स्टैंडिंग चार्जेस में। बट मेरा मानना यह है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इस बात को मैं चाहे तो अभी भी साबित कर सकता हूँ कि स्ट्रेट लाइन मेथड पर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आईसीआई ने डेप्रिसिएशन को लिया हुआ है स्टैंडिंग चार्जेस में। मगर मैं पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जब उन्होंने इसका आंसर अपने यहाँ दिया था, तो इसका ही डेप्रिसिएशन, इस क्वेश्चन को जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसी में डेप्रिसिएशन उन्होंने रनिंग में दिखाया था। चाहे बाद में जाकर आप आईसीआई की वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा, इसके सजेस्टेड आंसर में उन्होंने डेप्रिसिएशन जो लिया है वो रनिंग में लिया था। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फॉर पर पैसेंजर किलोमीटर। ये पर पैसेंजर किलोमीटर जो दिया हुआ है ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। बस पूरे वर्ष में, पूरे महीने में 25 दिन चलेगी, हम कुछ नहीं करेंगे, 25 दिन की कॉस्ट निकालेंगे, 25 दिन के किलोमीटर निकालेंगे, 25 दिन के पैसेंजर किलोमीटर। ये सर्विस कॉस्टिंग के सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक होता है। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो क्वेश्चन दूसरा है, मगर ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है। आइए करते हैं इसका आंसर। हम सबसे पहले बना लेते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। इसको आप सर्विस कॉस्ट शीट भी कह सकते हैं या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी कह सकते हैं। पर्टिकुलर रुपीज, आप क्वेश्चन में दिया तो है ही नहीं, कॉस्ट एनुअली निकालनी है, मंथली निकालनी है, तो आप चाहें तो 2 कॉलम बना सकते हैं, एक पर एनम का और एक पर मंथ का, कोई इशू नहीं है। स्टैंडिंग चार्जेस, क्वेश्चन में जो जो फिक्स नेचर के खर्चे हैं वो हम स्टैंडिंग चार्जेस में लिख देंगे, बाकी रनिंग में लिख देंगे। स्टैंडिंग में था क्वेश्चन में टैक्स, इंश्योरेंस,
गैराज का रेंट। वैसे ये सही तरीका नहीं है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, मुझे स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस में थोड़ा सा 8-10 लाइन का गैप देकर लिखना चाहिए, और क्वेश्चन में जिस सीक्वेंस में मुझे आइटम दिए हैं उसी सीक्वेंस में मुझे उठाना चाहिए। सर जैसे आप देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले जो बात हुई है खर्चों के नाम पर, वो बस की कॉस्ट है 5 लाख रुपए और 5 साल लाइफ है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसकी डेप्रिसिएशन को लेकर बात हो रही है, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेप्रिसिएशन को ही लिख देना चाहिए था। डेप्रिसिएशन ऑफ बस, 5 लाख की बस है, सालवेज वैल्यू कोई नहीं है, डिवाइड बाई 5 करा 1 लाख आ जाएगा। मंथली खर्चा लिखोगे तो 12 से फर्दर डिवाइड कर दोगे। ओके हो गया जी। डेप्रिसिएशन के बाद देखो दूसरी बात जो बात हो रही थी क्वेश्चन के अंदर, डेप्रिसिएशन के बाद बेटा वो इंश्योरेंस को लेकर थी। इंश्योरेंस 2% था, 5 लाख का 2%, कितना बनेगा 5 लाख का 2%? 10,000। इस 10,000 को फर्दर बेटा डिवाइड कर देना आप 12 से, कर दोगे? ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आया है टैक्स का अमाउंट 2,000 रुपये, यहाँ पर इस 2,000 को भी डिवाइड कर देना 12 से। उसके बाद आपका, हाँ क्या, ध्यान से देख लो बेटा, गैराज रेंट 500 रुपये है पर मंथ। ठीक है बेटा, मैं आपकी आदत जानता हूँ, आपकी आदत पुरानी है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। टैक्स एनुअली ही दिया हुआ है, ठीक है। ड्राइवर की, अच्छा उसके बाद गैराज रेंट के बाद रिपेयर है 8,000 रुपये। रिपेयर को आप जानते हैं हम कहाँ लेते हैं, रनिंग में ले लेंगे। कितना बेटा? 8,000 डिवाइड कर देना 12 से। उसके बाद रिपेयर के बाद है ड्राइवर की सैलरी 15,000 रुपये और कंडक्टर की 12,000। ड्राइवर सैलरी 15,000 पर मंथ, कंडक्टर सैलरी 12,000 रुपये पर मंथ। मुझे आप लोग बताओगे बेटा एक बार ज़रा कैलकुलेशन करके, ये कितनी कितनी कैलकुलेशन आ रही है? 2,000 को 12 से डिवाइड करा आपने, कितना आ रहा है? एक इसमें स्टेशनरी दिया हुआ था आई थिंक 800 रुपये पर मंथ, और एक मैनेजर प्लस अकाउंटेंट सैलरी कितना? 35,000 पर एनम है वो, डिवाइड कर देना 12 से। बताइए कितना टैक्स कितना आया बेटा? कितना? 166.66। कोई बात नहीं बेटा, ये बताइए 10833.34 कर देते हैं। आगे बताइए बेटा। कोई बात नहीं, सही है 833। तो जो बोल रही हो वही लिख रहा हूं मैं, 833 बोलो ना बेटा। ठीक है, आप बोलो आगे बेटा। मैनेजर की सैलरी बताओ बेटा। 21। मैनेजर के 35,000 रुपये, तो 12 से डिवाइड करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। चलिए इन सब का टोटल बताइए एक बार। अच्छा ये कितने हो गए यहाँ? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 खर्चे तो स्टैंडिंग में, रनिंग में ये आ गया, और एक आएगा रनिंग में डीजल ऑयल है ना, फ्यूल। फ्यूल का खर्चा कितना था बेटा? फ्यूल का 1,000 रुपये का खर्चा था 100 किलोमीटर का ना। इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ किलोमीटर से, तो थोड़ा यहाँ पे नंबर ऑफ किलोमीटर निकाल देते हैं हम।
कितने 25 किलोमीटर रूट था, 4 ट्रिप थी, ट्रिप राउंड थी है ना, और एक दिन में थी ना ये, महीने में 25 दिन, बताइए कितना आएगा ये? पक्का? लो बेटा, 5,000, बताइए कितना बता दिया बेटा? 50,000 रुपये आ गया। ये 8,000 को 12 से डिवाइड किया आपने, और ये 5 लाख डिवाइड बाई 5, और ये सबको जोड़ दो बेटा, यहाँ से जोड़ते चले जाओ, ये 1,000 आएगा, सबको जोड़ दो, हम्म? ये आएगा जो मैंने लिखा। इसमें दो चीजें जोड़ी जाएंगी बेटा, एक तो कमीशन, कमीशन कितने परसेंट है? 10%, और एक प्रॉफिट। कमीशन 10% है टेकिंग का, और प्रॉफिट 15% है टेकिंग का। तो बेटा अगर टोटल टेकिंग का 10 और 15 25% ये है, तो ये जो कॉस्ट दिखाई दे रही है 1,23,300 रुपीज, इसका मतलब ये कॉस्ट इस टोटल टेकिंग का 75% होगी, क्योंकि टोटल टेकिंग का 15 और 10 25% ये है। तो 1,23,300 को मैं 75% से डिवाइड कर देता हूँ, बताइए कितना? ये आ गया बेटा। अब आप 1,64,400 का 10% निकाल दीजिए। आपके मन में बार बार एक कंफ्यूजन आएगी, सर ये तो हमें 5-5% लेना था। आप 5-5% लीजिए या 8 और 2% लीजिए, आपकी जेब से कमीशन, आपका खर्चा 10% का है, तो आप कमीशन को कंबाइन लिख दीजिए, ड्राइवर से और कंडक्टर उसको किसी भी रेशो में आपस में अपोर्शन करें। 15%, बताइए कितना आएगा? अब हमें निकालना था फेयर। फेयर निकालने के लिए कहा था हमसे पर पैसेंजर किलोमीटर निकालो। कितना आसान क्वेश्चन आया बेटा, बताओ। टोटल टेकिंग को हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर से। टोटल टेकिंग तो हमारे पास है 1,64,400, पैसेंजर किलोमीटर हम निकाल देंगे यहाँ, नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर। नंबर ऑफ किलोमीटर कितने हैं जी आपके? 5,000 किलोमीटर, और हर किसी में पैसेंजर रहेगा आपके 30 पैसेंजर है ऑन एन एवरेज, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 1.5 लाख पैसेंजर किलोमीटर। कितना आसान था बेटा, ये देखो, बस यहाँ 1.5 लाख से डिवाइड कर दो, वर्किंग नोट नंबर 2 में आए, बताइए डिवाइड करके कितना आया? 1 पॉइंट, बस यही आपका आंसर है, 1.096 पर पैसेंजर किलोमीटर। यानी कि एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का इतना रुपया चार्ज करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1.1, 1 रुपये 10 पैसे। हो गया जी। ये कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन था बच्चों? जनवरी 25 का क्वेश्चन था। सर हम कल परसों छुट्टी मार लेंगे। हाँ ये बेटा, ये एक क्वेश्चन है, बच्चों ने मुझे बताया। कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे आप? 3 का बी? ये 3 का बी, ये कैसे पता आपको ये उसका है, सर्विस कॉस्टिंग का है? नहीं, ये सर्विस कॉस्टिंग का नहीं है, बजट का क्वेश्चन है। गलत बता रही हैं दीदी। आइए बेटा ज़रा हम देखते हैं सितंबर 2024 में। तो ये क्वेश्चन है आपके सितंबर 2024 का, फोर्थ का बी, और ये टोल प्लाजा के ऊपर है ये क्वेश्चन भी। अगर आप देखेंगे तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया आपका, ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। कौन से
कौन सा है बेटा? फोर्थ का बी। आप एक बार इसको पढ़ लो। Explain, build, operate, transfer approach and classify the following expenses in capital cost और operating and maintenance cost for toll road. ये कुछ कैपिटल कॉस्ट बेटा, ये कैपिटल कॉस्ट है। लैंड एक्विजिशन बार बार नहीं होगा हाईवे बनाने के लिए। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो इनकर हो रहा है वो सर्विसिंग क्या हो रहा है? टर्म लोन। तो टर्म लोन पर जो बेटा आप खर्चा करेंगे वो आपकी ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है। मटेरियल और लेबर पे जो पैसा खर्च करेंगे वो कंस्ट्रक्शन कराने पे करेंगे, वो कैपिटल कॉस्ट है। टोल कलेक्शन एक्सपेंसेस बेटा ये आपके ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है। कंटीजेंसी अलावेंस बेटा ये बनाया जाता है कि जैसे आपने प्रोजेक्ट किया कि 1,000 करोड़ रुपए में हाईवे बन जाएगा, मगर आपको रहता है कि यार हाईवे बनेगा तो कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए हाईवे बनाने में, तो उसका आप कंटीजेंसी लगा के चलते हैं, उसे कहते हैं हम। और पीरियोडिक पेंटिंग कॉस्ट ऑफ रेलिंग, जो रेलिंग लगती है ना साइड में, उसके हर 3 महीने बाद उसके ऊपर पेंट वगैरह होता है। जो साइड के बेटा आपके डिवाइडर होते हैं उन पर पेंट होता है, ये ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है। ये 3 नंबर का था, यहाँ से यहाँ तक बस ये लिखना था। और इसमें बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर को हमें ट्रांसफर कर क्या जी? सर्विसिंग का मतलब कुछ भी नहीं है। सर्विस टर्म लोन लिया जाता है जब आप हाईवे बनाते हैं तो उसके लिए लोन लेना पड़ता है। सर्विसिंग का मतलब है कि उसको मेंटेन करने पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसे सर्विसिंग कह रहे हैं। मेंटेन करने को, लोन को मेंटेन करना सर्विसिंग कहलाता है। ठीक है, आइए कौन सा क्वेश्चन बना था ये? फोर्थ का बी। अटेम्प्ट कौन सा था बेटा? सितंबर 2024। तो न्यूमेरिकल छोड़ के थ्योरी आ गई। तो बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर, बॉट अप्रोच, 2 लाइन लिख लेते हैं इसके बारे में। ये एक ऑप्शन है बेटा टोल प्लाजा के अंदर, टोल कंपनी को दिया जाता हाईवे बनाने वाली को। फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि खुद रोड ना बनाए, उसको आउटसोर्स कर दे। फॉर द गवर्नमेंट टू आउटसोर्स पब्लिक प्रोजेक्ट्स टू द प्राइवेट सेक्टर। तो जब हम अपने पब्लिक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स को आउटसोर्स कर देती है, ठीक है ना, तो होता क्या है? इस बॉट से क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर डिजाइन करते हैं, डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, फाइनेंस करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर ये उसको ऑपरेट करते हैं। तो ये तो हो गया बेटा, ये वाला फेस तो हो गया इनका बिल्ड। तो सबसे पहले तो वो बिल्ड करते हैं, फिर उसे क्या करते हैं बेटा? ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट द फैसिलिटी। ये दूसरा फेज हो गया, मतलब पहले रोड बनाया, फिर उसको क्या करते हैं? ये ऑपरेट। ठीक है, विद इन कंसेशन पीरियड। सर ये कंसेशन पीरियड क्या है? जितने दिन के लिए सरकार ने इनको कहा है कि आप बनाओ और फिर इसको ऑपरेट और मेंटेन करो, उस पीरियड को कंसेशन पीरियड कहते हैं। आफ्टर कंसेशन पीरियड ओनरशिप इज ट्रांसफर टू गवर्नमेंट। ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है किसको? गवर्नमेंट को। ये तीसरा फेज है। ये जो 3 फेज आपको दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जहां हमने डाला है, इसी का नाम है बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर। ठीक है, फिर आपको कुछ एक्सपेंसेस बताए थे,
और उनका हमें बताना था क्या, क्लासिफिकेशन। पहला एक्सपेंस क्या था बच्चों, लैंड एक्विजिशन। तो लैंड एक्विजिशन, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस क्या क्या थे बेटा, मटेरियल एंड लेबर। मटेरियल किस पे लगेगा और लेबर किस पे लगेगी, रोड को बनाने पर, हाईवे को बनाने पर, और वो बार बार तो बनता नहीं है। हाँ यहीं पे लिखा होता मटेरियल लेबर फॉर रिपेयर, तो फिर वो आपका ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाता। टोल कलेक्शन एक्सपेंस, और कौन से एक्सपेंस थे, कंटीजेंसी अलावेंस। जैसे ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन आया ना टोल के लिए, ऐसी हॉस्पिटल के खर्चे पूछ सकता है अगली बार, कहेगा हॉस्पिटल के ये कुछ खर्चे हैं, ये कुछ खर्चे होटल के हैं, ये कुछ खर्चे स्कूल्स के हैं, इन्हें क्लासीफाई करो। तो आप थोड़ा सा ध्यान लगा के क्लासीफाई कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और यह है पीरियोडिक पेंटिंग कॉस्ट। तो बेटा ये कैपिटल कॉस्ट है, ये ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये कैपिटल कॉस्ट है, ये ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है। एग्जाम में इन एक्रोनिम को यूज मत करना, कंप्लीट लिखना बेटा, ये कैपिटल कॉस्ट है, ये ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है। अच्छा सर, ऑल्टरनेट में दिया हुआ है, आगे हम याद रखेंगे, एक कैपिटल है तो दूसरा ऑपरेटिंग, एक कैपिटल, ऐसा याद नहीं करना है, ठीक है। खर्चे के हिसाब से देखना है, एक्सपेंडिचर के हिसाब से। अब जैसे यहीं पर मटेरियल एंड लेबर लिखा होता फॉर रिपेयर, तो वो भी ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाता। आइए कोई और क्वेश्चन देखते हैं किसी और पेपर का। बेटा हमने जब से ये रिवीजन क्लास शुरू की है, कुछ अटेम्प्ट के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। हमने मई 24 का क्वेश्चन कर लिया है, नवंबर 23, मई 23, नवंबर 22, फिर उसके बाद हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है आज हमने किए हैं 25 सितंबर 25, मई 25, जनवरी 25 और सितंबर 24 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, मई 2022 का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जो मैं अभी कह रहा था ना कि अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, वो ये वाला क्वेश्चन है। मैं गलती से ये बात सितंबर 24 के लिए भूल गया, वो मई 22 का क्वेश्चन है। अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है, आप चेक कर लीजिएगा, ये पढ़ लीजिए आप लोग सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का डी जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको एक बार स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिए। बेटा ये मई 2022 में क्वेश्चन आया है 5 नंबर का, इजी क्वेश्चन है बहुत। लैंग्वेज इसकी थोड़ी अलग थी, इसको अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कोल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टू माइंस एक्स एंड वाई एंड अनलोडेड एट प्लॉट्स इन अ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में एक प्लॉट बना हुआ है, वहाँ पे 2 माइन से कोल निकाल के लाते हैं और वहाँ लाकर अनलोड कर देते हैं। एक्स जो माइन है वो 15 किलोमीटर दूर है प्लॉट से, और वाई जो माइन है बेटा वो 20 किलोमीटर दूर है रेल हेड प्लॉट से। A fleet of lorries having carry capacity of 4 tons is used to transport coal from the mines. एक ट्रक जिसकी कैपेसिटी 4 टन की है वो वहाँ से लोड करती है कोल को और लाके अनलोड कर देती है रेलवे प्लॉट पर। और टोटल हमारे पास जो फ्लीट हैं वो तो नहीं बताई, मगर एक काफ़ी सारे हमारे पास लॉरीज हैं। रिकॉर्ड रिवील करता है कि जो एवरेज स्पीड है लॉरी की वो 40 किलोमीटर पर आवर है। प्योर मैथमेटिक्स है यहाँ पर। एवरेज स्पीड बताइए, 1 घंटे में ट्रेवल करता है 40 किलोमीटर एंड रेगुलरली टेक 15 मिनट्स टू अनलोड एट द रेल हेड, और 15 मिनट बेटा अनलोडिंग में लेता है। एट माइन एक्स एवरेज लोडिंग टाइम इज 30 मिनट पर लोड, और वाइल एट माइन वाई लोडिंग टाइम 25 मिनट्स। मतलब अगर एक्स से चलेगा ना, ये एक्स से चलेगा, तो जब एक्स से चलेगा तो लोड करने में कितने मिनट लगेंगे, फिर वहां से चलेगा तो आने में भी टाइम लगेगा, 15 किलोमीटर दूर है। फिर यहाँ लोड करने में कितना समय लगेगा बेटा, नहीं बेटा 15 मिनट, 15 मिनट है अनलोडिंग का टाइम।
तो x से 30 मिनट तो लोड करने में और 15 मिनट टोटल लोडिंग अनलोडिंग का ही टाइम 45 मिनट हो गया। और कितनी दूर है x? 15 किलोमीटर। स्पीड कितनी है हमारी? 40 किलोमीटर पर आवर। बेटा सुनना, 40 किलोमीटर मतलब 60 मिनट में हम कितने किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं? तो हमें जाना कितने किलोमीटर है जरा बताना। 15 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अगर 60 मिनट लगते हैं 40 किलोमीटर में, तो 15 में कितना समय लगेगा? 22.5 मिनट्स। यानी कि एक्स से और रेलवे हेड तक आने में 22.5 मिनट लगते हैं। यानी कि एक्स से समय लगेगा टोटल इतना। जरा इन सबको जोड़ लो। 57.67 पक्का? आइए अब आगे पढ़ते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। ड्राइवर की वेजेस बेटा 12 रुपीज पर आवर है। ऑपरेटेड फ्यूल 1.6 पर किलोमीटर है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर टन किलोमीटर ऑफ कैरिंग कोल फ्रॉम ईच माइन एक्स एंड वाई। अच्छा याद रखना, टन किलोमीटर जो होते हैं वो जाते समय तो निकलेंगे जब माइन से वो लेकर जाते हैं, आते समय तो वो एम्प्टी आएगा, ट्रक अनलोड होके आएगा, तो आते समय के आप टन किलोमीटर मत निकालिएगा। मगर एक्सपेंडिचर जाते समय भी होगा और आते समय भी। टोटल एक्सपेंडिचर को आप नंबर ऑफ टन किलोमीटर से डिवाइड कर दीजिएगा और टन किलोमीटर निकालना आप सिर्फ जाने जाने के। आइए मैं क्वेश्चन कराता हूँ। मई 22 का क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? ये 1 का डी। तो लिखते हैं हम कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर टन किलोमीटर। कितने पॉइंट पूछे हैं क्वेश्चन में? एक ही चीज पूछी है ना हमसे बस। ठीक है, कॉलम बना लेते हैं एक पर्टिकुलर्स का। एक माइन एक्स है और एक माइन वाई है। इसमें ड्राइवर की वेजेस जो है उसको हम फिक्स खर्चे मान लेते हैं और जो डीजल पेट्रोल का खर्चा है वो रनिंग खर्चा हो गया है ना। तो ड्राइवर की वेजेस कितनी है जी? क्वेश्चन में दिया है, देख लो बेटा। ड्राइवर वेजेस एटसेट्रा। अच्छा बहुत सारे नाम लिखे हैं। ड्राइवर वेजेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, टैक्स। 12 रुपीज पर 1 घंटे का खर्चा 12 रुपीज पर आ रहा है। तो मैं एक्स माइन का खर्चा निकाल रहा हूँ। पहले सुन लेना, सुन लेना बेटा। हमें समय निकालना पड़ेगा कितना समय लगता है, फिर कुछ नहीं हो रहेगा। क्योंकि 12 रुपीज को बेटा मैं उतने ही आर से तो मल्टीप्लाई करूंगा जितना समय कंज्यूम हुआ है मेरा। तो मैं यहां वर्किंग नोट में निकालता हूं कंप्यूटेशन ऑफ टाइम कंज्यूम्ड। मेरा कितना टाइम लगा है? कितनी माइंस है? 2। अच्छा बेटा जाने में ही थोड़ी समय लगा होगा, आने में भी लगा होगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूं रनिंग टाइम। रनिंग टाइम का मतलब है जाने और आने में कितना समय लगा। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो कहते हैं अप एंड डाउन। तो उसने कहा था 60 मिनट्स में वो कितने किलोमीटर ट्रेवल करता है बेटा? 40 किलोमीटर। बोलो, 15 किलोमीटर जाने के हैं तो 15 ही किलोमीटर आने के भी होंगे। तो जाने में अभी आपने टाइम निकाला था 22.5 मिनट, तो जाने और आने में कितने मिनट लग जाएंगे? 45 मिनट। एम आई राइट? ऐसे ही वाई में निकालते हैं 60 मिनट डिवाइड बाई 40 किलोमीटर इंटू में 20 किलोमीटर है एक तरफ से डिस्टेंस, दोनों तरफ से 40 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनट लगेंगे कितने? एम आई राइट? अच्छा अब हम इसमें निकालते हैं अनलोडिंग का टाइम। अनलोडिंग टाइम, अनलोडिंग टाइम 15 मिनट है। अनलोडिंग टाइम 15 मिनट है। लोडिंग टाइम कितना है जी? 30 मिनट। यहाँ पे भी कितना है? क्यों 25 मिनट क्यों होगा? 25 मिनट दिया होगा।
लो 25 ले लेते हैं। कहते हैं जी यहाँ का टाइम अलग दिया है। लोडिंग का टाइम अच्छा 25 मिनट है, अनलोडिंग का समय सेम है और लोडिंग का टाइम अलग अलग है। ठीक है, इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल कितने मिनट आया? 90 मिनट्स। और ये आया 100 मिनट्स। 90 मिनट्स को मैं कह सकता हूँ 1.5 आवर या 1 आवर 30 मिनट, और इसको कह सकता हूँ 1 आवर 40 मिनट। बोलो कह सकता हूँ या नहीं? अच्छा, दूसरा निकाल लेते हैं हम नंबर ऑफ टन किलोमीटर, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमको। यही निकाल लेते हैं ना। कितने टन लेके जाते हैं बेटा हम? 4 टन। लेके जाते हैं 4 टन या लेके आते भी हैं 4 टन? जाते हैं, तो 60 टन किलोमीटर हो गया। इसमें 4 टन कितने किलोमीटर लेकर जाते हैं? 20 किलोमीटर, तो ये 80 टन किलोमीटर हो गया। बोलो बेटा, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया। ओके हो गया जी। बस अब मुझे ड्राइवर की वेजेस लिखनी है। एक्स माइन से 12 रुपए पर आवर, कितने घंटे की वेजेस? 1 घंटा 30 मिनट की वेजेस। समझ में आ रहा ना? 1 घंटा 30 मिनट कहाँ से आया? वो 90 मिनट आया था ना अभी आपका। कहाँ पर? वर्किंग नोट नंबर 1 में। बताइए 18 रुपये आएगा ही नहीं आएगा ये? और वाई पर भी हम देंगे 12 रुपये पर आवर, मगर कितने मिनट के? 1 घंटा 40 मिनट के। सर ये 1 घंटा 40 मिनट क्यों? अभी निकाला है ना वर्किंग नोट में 100 मिनट। बताओ इसका कितना बनेगा? 20 रुपया। करके देख लो। दूसरा है रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। हम लिख लेते हैं यार सीधा, फ्यूल, फ्यूल, ऑयल एटसेट्रा। कितना है बेटा? 1.60 किलोमीटर, 1.60 पर किलोमीटर है ना, यही है ना? इसमें ट्रेवलिंग हुई है कितने किलोमीटर की? 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना। लोडिंग अनलोडिंग में तो डीजल पेट्रोल लगेगा नहीं। और इसमें कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर। बता दो कितना कितना बनेगा? 48। और ये कितना बनेगा? टोटल कर दो बेटा। ईमानदारी से बताओ, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये? नहीं। मगर जैसे ही तुमने स्पीड पढ़ा के यार स्पीड कहाँ से आ गई, ये आ गई, तो तुम दिमाग का सेंसेस छोड़ देते हो अपने। वरना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बताइए टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 66। और बस अब आपको क्या निकालना है बेटा, बताना चाहोगे? कॉस्ट पर टन किलोमीटर, यही तो बताना है। कैसे निकालोगे कॉस्ट पर टन किलोमीटर? कॉस्ट को डिवाइड कर दो किससे? टन किलोमीटर से। यहाँ की कॉस्ट 66 है, यहाँ के टन किलोमीटर कितने आए थे? 60। यहाँ की 84 है, यहाँ के टन किलोमीटर कितने आए थे? 80। बताइए कितना कितना आंसर आएगा? 1.1 पर टन किलोमीटर। और ये 1 पॉइंट। बस ये क्वेश्चन था। एक तो ये वाला क्वेश्चन, और एक जो लास्ट में आपने किया था ना टोल प्लाजा वाला, जिसमें 25% का डिस्काउंट मिलता है रिटर्न जर्नी पर। ये 2 क्वेश्चन अभी तक के सबसे अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में, मल्टीपल एग्जाम में पूछे गए। आइए अभी एक और क्वेश्चन करते हैं पास एग्जाम का। तो बेटा अब मैं आप लोगों को नवंबर 22 तक मैं क्वेश्चंस करा चुका हूँ। मई 22 तक लास्ट क्वेश्चन मैंने मई 22 वाला ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया था। तो मई 22 तक के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। इससे पहले जो 2021 के क्वेश्चंस हैं वो इजी क्वेश्चन है। जो दिसंबर 2021 में क्वेश्चन आया था, दिसंबर 2021 में, बस मैं उसके लिए बता देता हूँ। वो क्वेश्चन आईसीआई का इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरह है। ठीक है, स्कूल वाले क्वेश्चन की तरह है। बस उसमें इतना याद रखना कि जब स्कूल से, सॉरी ऑफिस से बस जाती है सुबह, तो 30 किलोमीटर जाती है और 30 किलोमीटर आती है। फिर उन एम्प्लॉय को छोड़ने भी जाती है और उन एम्प्लॉय को लेकर भी आती है। तो अगर आप देखेंगे
कितने किलोमीटर था बेटा उसमें डिस्टेंस बताओगे? अभी जो क्वेश्चन देख रहे थे दिसंबर 2021 में। तो दिसंबर 2021 का क्वेश्चन मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ क्लास को। इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरह है आईसीआई के मॉड्यूल की तरह। आईसीआई के मॉड्यूल में जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है दिसंबर 21 का क्वेश्चन उसकी तरह है। जुलाई 21 और जनवरी 21 में भी जो क्वेश्चन है वो आईसीआई के मॉड्यूल के ही क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो इलस्ट्रेशन है होटल के और हॉस्पिटल के, ये जनवरी 21 तक के आपके क्वेश्चन हैं। उससे पहले जो पेपर हुआ था वो दिसंबर 20 में हुआ था। दिसंबर 20 में और कोई पेपर नहीं हुआ था। उससे पहले लॉकडाउन था मई 20 में। उसके पहले 19 में 2 एग्ज़ाम हुए और 18 में 2 एग्ज़ाम हुए। तो मई 18 के 2 एग्ज़ाम, 19 के 2 एग्ज़ाम, 2020 का 1 एग्ज़ाम 5 और जनवरी में 21 में 2021 में 3 एग्ज़ाम हुए। ये 8 अटेम्प्ट के क्वेश्चन आप करिएगा जो कि एकदम इजी है। ज़्यादातर क्वेश्चन वो आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन है आईसीआई के मॉड्यूल में, होटल वाला क्वेश्चन है, हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन है। मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, ये सारे आपको मिलेंगे बेटा मॉड्यूल में। और यही क्वेश्चन आए हैं जनरली मई 18 से लेकर और आपके दिसंबर 2021 तक। मई 22 से लेकर और सितंबर 25 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको कल और आज की रिवीजन क्लास में करा दिए हैं। अब हम इस रिवीजन क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में किसी नई रिवीजन क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।